हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जी हाँ, बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है। देखिए, रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या है कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं बेसिकली रिसर्च करने के लिए। जो भी हमें रिसर्च करनी है वो कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरीके से डाटा कलेक्ट करूँ, उस सब चीज़ें एक रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली होती है। एक बेसिकली प्लान होता है रिसर्च डिज़ाइन करने का। तो बात करते हैं कि कितने तरीके की होती है रिसर्च डिज़ाइन। तो देखिए, हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी रिसर्च डिज़ाइन 3 तरीके की होती है। अगर देखा जाए 3 तरीके की होती है। पहली होती है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। दूसरी होती है कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। और ये भी हमारा 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, क्लियर। और आगे बात करें तो उसके बाद लास्ट होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। कौन सी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। समझ आ गई बात? तो तीनों को एक एक करके समझते हैं बेसिकली क्या होता है 3। चलो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन होता है। इसमें बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना, वहाँ से वर्ड निकला है। एक्सप्लोर करना इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करना? अबाउट द नेचर एंड, या नेचर कह दो या और कॉजेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या मतलब है कि जो भी आप रिसर्च करते हो बेसिकली एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। रिसर्च करने का कोई ना कोई आपका मकसद होता है, प्रॉब्लम होती है। सपोज करो कि आपकी प्रॉब्लम है कि सेल नहीं बढ़ रही, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो उस प्रॉब्लम के पहले आपको जानना पड़ता है वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे आई, है ना। अब देखो, यहाँ ध्यान समझना है कि यहाँ पर हम रिसर्च जो हम प्रॉब्लम देखते हैं वो बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, ये नहीं देखते ज़्यादातर कि प्रॉब्लम बेसिकली अंदर की चीज़ कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कैसे सोल्व होगी, ये नहीं देखते। प्रॉब्लम क्या है, कैसे आई, बस ये देखते हैं। उसके बारे में जान के लेते हैं प्रॉब्लम क्या है पहले तो। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जांपल से। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, वही मैं आपको जैसे आपको बताया सेल डिक्लाइन करने की। आपको सेल जो है वो डिक्लाइनिंग हो रही है, डिक्लाइनिंग सेल्स, इस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो उसके कॉजेज़ फाइंड करने के लिए अब आप देख सकते हो कि ये सेल की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब आपने देखा, आपने कहा कि यार इसकी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, क्वालिटी डाउन हो प्रोडक्ट की। हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन तो ज़्यादा बढ़ गया कि इसकी वजह से सेल नहीं बढ़ रही थी। हो सकता है कि आपने प्रमोशन ही बहुत ही बेकार किया। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस।
ये मल्टीपल रीज़न बेसिकली डिफाइन होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में। यहाँ से आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कहाँ से आई। क्लियर हो गया। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ नोट्स के थ्रू, वो नोट्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले नोट्स देख लेते क्या क्या है। देखिए ज़्यादातर जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ लेना, ये मैं आपको दे दूँगा नोट्स। और देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब जैसे कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन किस पर्पज़ से होता है, ये पर्पज़ भी आपको समझना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहला पर्पज़ मेन है कि प्रॉब्लम ताकि अच्छे से डिफ़ाइन हो, क्लियरली तरीके से हाइपोथेसिस बना सकूँ। बिकॉज आपको पता है कि रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि एक अजम्पशन बनाते हैं बेसिकली कि रिसर्च करने से पहले कि रिसर्च ये जो प्रॉब्लम हुई होगी ना इस वजह से हुई होगी, पहले से अजम्पशन ले लेते हैं। और उसके बाद अलग अलग अब रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए उस पर्पस से की जाती है। पहले तो पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि किस किस तरीके से सोल्व हो सकती है, ऑल्टरनेटिव कॉजेज ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद अलग अलग रिलेशनशिप बना सकूँ, प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीज़न है, प्रायोरिटी कर सकूँ कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कौन सी नहीं करना। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम बहुत बेकार है, नहीं करूँगा मैं। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन का फीचर, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का फीचर्स क्या होते हैं। देखिए बहुत ही अनस्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मलाइज नहीं करते। किस पर्पस से रिसर्च हो रही है एक्सप्लोरेटरी, ये पर्पस पूरा क्लियर नहीं होता, लेकिन बाकी रिसर्च में होता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए होता है। प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसमें प्रॉपर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ कंडक्टिव व्हेन अ रिसर्चर डज नॉट नो हाउ मच द प्रॉब्लम एंड नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसको नहीं पता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रिसर्चर में कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनी, रिसर्चर सिर्फ इसमें डाटा कलेक्ट करता है प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से, इस तरीके से। उसके बाद फ्लैक्सीबल होता है, कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है ये फ्लैक्सीबल है, ठीक है। कभी भी इन्वेस्टिगेशन क्या आपको करनी है, कोई भी वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे भी उसको कर सकता है, किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी सोर्स से। बहुत ही इनफॉर्मल नेचर का होता है, कभी भी आपका ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही फॉर्मल तरीके से आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, प्लान बना रहे हो। बहुत ही इन्फॉर्मेशन होता है, सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन टॉपिक के लेने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए सिर्फ ये होता है। हाइपोथेसिस बनाना है सिर्फ आपने कि प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई होगी, बस एक एजम्पशन लेनी होती है। जैसे कि आपने इतने बड़े रीज़न देखे तो उसमें से एक एजम्पशन लेनी होती है बस कि ये क्यों हुई, बस आपको देखना होता है। देखिए अगली हमारा रिसर्च आता है कैजुअल रिसर्च। तो कैजुअल रिसर्च में जैसा आपको पता है सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बेसिकली हमने पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ी कि प्रॉब्लम के बारे में, बस प्रॉब्लम के बारे में मुझे जानना है, ठीक है, और हाइपोथेसिस बनाना है बेसिकली। लेकिन कैजुअल रिसर्च क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम को डिटेल में जानना है। प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं जाना आपने वहाँ पर, सिर्फ प्रॉब्लम को जाना कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई, बस। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाला क्या होता है कि टू ऑब्टेन डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, बहुत डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उस प्रॉब्लम के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको रिसर्चर को जानना है कि एक सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम के बारे में, वो प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो कि कितने एमकॉम स्टूडेंट आपके अपीयर हुए, अबाउट स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एमकॉम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम, मान लेते हैं। तो एमकॉम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए वो जानना है। ऐसे नहीं जानना है खाली कितने स्टूडेंट हुए, बल्कि वो इस हिसाब से जानना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, मतलब एज के हिसाब से कितने 21 साल के लोग थे, कितने 20 साल के लोग थे, इस सब के हिसाब से जानना है। इनकम के हिसाब से जानना है, किसके पास इनकम कितनी थी, कौन अमीर थे, उसमें कौन गरीब थे। जेंडर के हिसाब से जानना है, कौन मेल थे, कौन फीमेल था। समझ लो बात को। ये चीज़ होती है डिस्क्रिप्टिव, आपको डिटेल में जानना है उसके बारे में। आपने ये नहीं कहा कि अभी बस कि प्रॉब्लम है एमकॉम सेकेंड ईयर के बारे में, बस वो तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको समझ आ जाएगी एमकॉम सेकेंड ईयर की। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि उसके बारे में जानना है डिटेल में। फॉर एग्जांपल मैं अभी सेल का पीछे एग्जांपल दिया था कि सेल डिक्लाइन हुई, तो अब वो एक एक रीज़न जानोगे आप कि सेल के पीछे रीज़न क्या है, पिछले साल कितनी सेल थी, अब कितनी हुई, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है,
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें देखिए रिसर्च पे क्या क्या फोकस करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे समझ में आती है रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। पहले रिसर्च प्रॉब्लम को जानने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई, फिर आप क्या करते हो, अपनी टारगेट पॉपुलेशन जानते हो। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब ये है कि किस एरिया में आपको सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है, किस एरिया में, सारा कुछ नहीं स्टडी कर सकते आप। फिर आप सैम्पलिंग फ्रेम करते हो कि अब मुझे यानी कि किस एरिया के अंदर कौन से छोटे से एरिया को सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हैं कि आप फिर आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो, फिर आप पॉसिबल प्रॉब्लम बनाते हो और क्या सकता है, फिर आप क्वेश्चनर बनाते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए। पॉइंट स्टडी मतलब छोटी स्टडी करते हो, जब पूरी नहीं करते। क्वेश्चनर को मॉडिफाई करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को कोडिंग करते हो यानी कि एनालाइज करते हो। फिर उसके बाद यानी कि डाटा को बारे में कोडिंग करके क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि डाटा में आंसर क्या दिए होंगे। फिर एनालाइज करते हो, फैक्ट आइडेंटिफाई करते हो, फिर डाटा को इंटरप्रेट करते हो, रिजल्ट जो आया, कंक्लूजन, फिर समरी और कंक्लूजन बनाते हो। समझ लो बात को। तो ये बहुत डिटेल में स्टडी हो रही है। प्रॉब्लम को समझने से लेकर प्रॉब्लम बेसिकली सोल्व भी करी जा रही है। ध्यान से देखो, आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको वो इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी शो कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रहे थे, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई। लेकिन वहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई तो समझ में आ गया। अब वो प्रॉब्लम को मुझे सोल्व कैसे करना है, उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे प्रॉब्लम के बारे में और जानना पड़ेगा, किस एरिया में स्टडी करनी है, उसके एज के बारे में जानना है, उसकी इनकम के बारे में जानना है, उसके ऑक्यूपेशन जानना है, क्या जानना है। फिर उसके बाद उसको स्टडी करके उसको सॉल्व भी करा जाएगा, है ना। चलिए अगली बात करते हैं हमारा कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि कंक्लूसिव रिसर्च में याद आया, ठीक है। जो हमने बात कर दी कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन में, पहला हमने समझा, अभी कौन सा रिसर्च समझी है, पहला समझा हमने अभी पहला समझा हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। अब हम समझ रहे हैं कैजुअल रिसर्च, इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कैजुअल रिसर्च या डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब होता है एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई वो जानना, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है वो बेसिकली जानना, एक रिलेशनशिप बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है एक कैजुअल रिसर्च कर रहे हो कोई सेल पीरियड की, पहले महीने की सेल 1 लाख की हुई और दूसरे महीने की मान लो सेल हुई 2 लाख की, ठीक है। और ये तो सेल होगी। उसके बाद ये सेल बेसिकली आपकी एडवर्टाइजिंग के, आपने देखा मैंने 1 लाख की जो सेल में एडवर्टाइजिंग खर्चा किया था वो 50,000 रुपये किया था, और 2 लाख की सेल में मैंने एडवर्टाइजिंग खर्चा 10,000 रुपये किया था, ठीक है। ये चीज़ करी थी आपने कि 1 लाख की, आपने समझ में आनी बात कि जब 1 लाख की सेल करी तो आपने एडवर्टाइजिंग खर्चा जो किया था वो इतना किया था, ठीक है। तो 2 लाख में आपने 10,000 रुपये खर्चा किया था। तो आप एक रिलेशनशिप बना चाहते हो कि एडवर्टाइजिंग में कितना खर्चा करके कितनी सेल होती है, कम एडवर्टाइजिंग खर्चा करके कितनी सेल होती है। तो आप जो रिलेशनशिप बनाते हो इस तरीके से, तो आप ये चेक कर सकते हो कि एडवर्टाइजिंग खर्चा बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आपने रिलेशनशिप बना दिया एक कि भाई एडवर्टाइजिंग की वजह से सेल बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। वो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप कैजुअल रिसर्च करते हो, ठीक है। कैजुअल रिसर्च, समझ आ गई बात। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए कैजुअल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वही कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना, 2 और 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में, और वेरिएबल पे फोकस करना जो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अगर आपको लगता है कि आपने बनाया कि सेल बढ़ रही है, उसके कई सारे वेरिएबल बनाए, अब आपने देखा कि उसमें एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा वेरिएबल है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, है ना। और आप फालतू के एलिमिनेट कर दोगे वेरिएबल, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आता है। आपने बड़े सारे वेरिएबल बनाया, आपने देखा कि अच्छा सेल बढ़ रही है तो इस रीज़न से बढ़ती है, सेल गिर रही है तो इस रीज़न से गिरती है, तो आप वो एलिमिनेट कर दो। हमारा लास्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन।
बेसिकली ये भी वैसा ही है, इसमें बेसिकली फोकस क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे। आप स्टडी करते हो बड़े सारे फैक्टर को, इफेक्ट को ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आप एक्सपेरिमेंट करके ये स्टडी करते हो कि ये फैक्टर उस पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। अब देखो अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। पहला होता है रेप्लिकेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा बार करना। रेप्लिकेशन मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मोर देन वंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट रिजल्ट इन मोर वैल्यूएबल एस्टिमेट देन इट पॉसिबल विद अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। सपोज करो कि कोई चीज़ मुझे देखना है कि हाँ यार एडवर्टाइजिंग को ऐसे नहीं ऐसे ऐड बनाता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी ऐड बनाई सपोज करो टीवी में, और टीवी में एक ऐड में दिखाया मैंने एक हीरोइन को, और एक ऐड में मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। तो आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हो कि हाँ हीरोइन वाली ऐड में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। और एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते रहोगे, वो कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मोर देन वंस। एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रिलायबल एस्टिमेट मिल जाएगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रैंडमाइजेशन होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द ट्रीटमेंट टू वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन अ प्योरली चांस मैनर। मतलब आप अपने हिसाब से देख रहे होते कि हाँ यार इसको ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूरत है, इसको ये वाला जरूरत है। आप अपने आप रैंडम बेसिस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर देते हो, उसे बोलते हैं रैंडमाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन में रैंडमाइजेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है अगर आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल तो उसको बार बार करते हो, और बेसिकली आपका लोकल कंट्रोल, मतलब आप क्या करते हो एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो बाय डिवाइडिंग द रिलेटिव हेट्रोजोनियस एक्सपेरिमेंटल वंस। हेट्रोजोनियस का मतलब हो गया कि आपने सोचा, मान लेते हैं कि आपने सोचा कि हाँ एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करूँगा ये वाली इस हीरोइन वाली तो ज़्यादा सेल होगी, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करके सेल ना हुई तो क्या होगा। उसे बोलते हैं अलग अलग हेट्रोजोनियस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, जो आपके समझ के बाहर है, आपको फैक्टर ऐसे बाहर है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको समझना पड़ता है। तो लोकल कंट्रोल की वजह से आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हो। आप समझ जाते हो कि हाँ एक्सपेरिमेंटल के एरर क्या क्या है, अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कोई चीज़ का तो उसके एरर क्या क्या है उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। तो ये सब चीज़ें भी जैसे होता है कि एक्सपेरिमेंट करके आप एक रिसर्च कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमने समझा कैजुअल रिसर्च, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो और देखते हो कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कॉज है। उससे पहले हमने समझा एक्सप्लोरेटरी, उससे पहले हमने क्या समझा था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, है ना, मतलब प्रॉब्लम को डिटेल में समझना। एक प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम क्यों हुई, वो आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से देख लिया, कॉजेज आपने फाइंड कर लिए, उसमें से कोई कॉज चुन लिया, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे, प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्यों हुई। जैसे आपने देखा कि यार एमकॉम सेकेंड ईयर के कितने बच्चे अपियर हो रहे हैं, तो अब आप देखोगे कि एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, अब उसके बेस पे डाटा कलेक्ट करोगे, फिर डाटा को एनालाइज करोगे, फिर जाके कोई रिजल्ट निकालोगे, है ना। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, बेसिकली आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाना चाहते हो, जैसे वो आपने प्रॉब्लम है सेल डिक्लाइन हो रही है तो इन रीज़न से हुई, अब उस रीज़न में से एक रीज़न सेलेक्ट कर लोगे रिसर्च करने के लिए। मतलब मैं आपको देखो अब पूरा का पूरा सारी रिसर्च समझा रहा हूँ कैसे हुई। सपोज करो आपने कहा कि क्वालिटी डिक्लाइन हुई, ये क्या कर लिया, आपने हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है, क्वालिटी डिक्लाइन हुई, हाइपोथेसिस बना लिया। अब इस बेस पे आप रिसर्च स्टार्ट करोगे, अब वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाएगी। अब आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये आपने हाइपोथेसिस क्वालिटी डिक्लाइन हुई ना, अब आप क्वालिटी के बारे में देखोगे, क्वालिटी कितनी थी। पहले आप देखोगे अच्छा क्वालिटी के बारे में रिसर्च करोगे, क्वालिटी कौन सी थी, कितनी थी, कस्टमर कितने थे, सेल पहले कितनी थी, अब कितनी है, ये सब चीज़ें रिसर्च करोगे और डाटा को एनालाइज करके अब आप देखोगे कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही भी हुआ या नहीं हुआ। मतलब एक्सपर्ट रिसर्च समझ में आ गया। ये रिसर्च स्टार्ट करने का एक बेसिकली प्रोसेस है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसके आगे। तो अब ये हमने समझ लिया। लेकिन अब कुछ रिसर्च होते हैं कैजुअल रिसर्च। आप यहाँ पर बेसिकली कॉज और इफेक्ट दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग वाला एग्जांपल, कि अगर एडवर्टाइजिंग की वजह से सेल डिक्लाइन तो नहीं हो रही, कि कम खर्चा करो, क्या पता इसकी वजह से हो रही हो। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फिर आप अलग अलग रिसर्च की, कि हाँ अच्छा ऐसे एडवर्टाइजिंग करके देखते हो तो क्या होगा, ऐसा करके देखो तो क्या होगा। समझ आ गई बात। तो ये सब उम्मीद करते हो पूरा सारे सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और समझ में आया है तो बस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए
लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।